बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग न्यू 9th मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना क्या है, इसमें हमने सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, हमें कोई सेट दिए होंगे और हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है स्टूडेंट, हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हम किस तरह लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स, ये हमारे पास एन स्क्वायर है। स्टूडेंट ये कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास 1 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, इस तरह सो ऑन चलते चलते स्टूडेंट ये हमारे पास 22 का स्क्वायर है। यानी जो हमारे पास एन है वो 1 2 3 एंड सो ऑन 22 तक है। स्टूडेंट इसका मतलब है कि अगर आप एन 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, आप 2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, इस तरह 22 का स्क्वायर पुट करेंगे तो वो हमारे पास 484 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो रेंज है वो हमारे पास 1 से लेकर 22 तक है। अब आगे हम इसको किस तरह लिखते हैं, एन स्क्वायर, और हमें पता है कि जो एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इसकी रेंज मैंने भी आपको बताई है कि वो 1 से लेकर 22 तक है। स्टूडेंट यही हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। इसका जो हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन है एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर। अब ये कैसे आया स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारे पास 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 8 बनेगा, 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इस तरह 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 2 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 64, इस तरह स्टूडेंट 2 की पावर 7 करेंगे तो वो हमारे पास 128 बनता है, जबकि 2 की पावर अगर 8 करें तो वो 54 बनता है, जो कि इस रेंज से बाहर चला गया है। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज़ है वो 1 से लेकर, इसका मतलब है कि ये जो सीरीज़ है वो 1 से लेकर सो ऑन ये लेस देन 8 होगी, कि हमारे पास ये बनेगा एंड 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन 8, यानी हम लोग पास ये रेंज 1 से 7 तक बनेगी, यानी 8 से कम होगा, एक 7 तक ये बनेगी। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हमारे पास जो तीसरा पार्ट है ये हमारे पास 0 से लेकर 1000 तक है, यानी ये जो प्लस माइनस में होते हैं ये असल में हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जी से बिलोंग करेंगे। जी, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जी को बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये जी जो है वो हमारे पास असल में इंटीजर होता है, और ये -1000 से लेकर हमारे पास कहाँ तक है, +1000 तक, क्योंकि हमारे पास इंटीजर में माइनस की वैल्यू भी आती हैं और प्लस की वैल्यू भी आती हैं, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास x इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास 6n आता है। अब n कैसे आता है स्टूडेंट, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, इस तरह 6 को अगर आप लोग 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 120 बन जाता है, यानी हमारे पास n जो है वो हमारे पास 6 कांस्टेंट आएगा, n 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक हम लोग n जाएगा, 20 तक जाएगा। ये हमारे पास देखिए, अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 6 आएगा, इस तरह 2 पुट करेंगे तो 12 आएगा, इस तरह सो ऑन 20 पुट करेंगे तो 120 आएगा। तो इस तरह हम लिखेंगे n बिलोंग टू n, ये नेचुरल n है, और रेंज इसकी कहाँ से है, 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, जिसके आखिर में 0 2 4 6 तो ये हमारे पास आ जाए तो असल में ये हमारे पास इवन नंबर होते हैं, तो ये असल में हमारे पास इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास कौन से नंबर है, इवन नंबर है स्टूडेंट। एंड हमारे पास ये कहाँ से कर रहे हैं, 100 से लेकर हमारे पास इसकी जो कीमत है वो फॉर एग्जांपल के तौर पर इसको हम एक्स कह देते हैं, तो ये हमारे पास 400 तक है, यानी ये जो इवन नंबर हमारे पास है वो 100 से 400 के दरम्यान जितने भी इवन नंबर हैं ये हमारे पास सारे लाई करते हैं, यानी 102 104 106 108 एंड सो ऑन 400 तक जितने भी नंबर हमारे पास हैं ये हमारे पास इवन नंबर हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं आप स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास ये असल में हमारे पास 3 की पावर बढ़ रही है स्टूडेंट, ये देखें 3 की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल है,
100 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, 4 की पावर 0 हो, 50 की पावर 0 हो, ये हमारे पास असल में 1 के इक्वल होती हैं। तो अब हमारे पास ये 3 की पावर 0 1 के इक्वल आ गया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये सारी पावर्स किसकी हैं? 3 की पावर्स हैं। यानी एन हमारे पास क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास है। इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह लिखेंगे? इज इक्वल टू, ये हम लोग लिखेंगे, ये देखो 3 है ना, 0 1 2 3, ये तो हमारे पास एन है, तो 3 की पावर एन आ जाएगा। और ये कहाँ से? ये देखो स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, तो इसका मतलब है ये कौन से नंबर है? ये असल में हमारे पास होल नंबर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है स्टूडेंट्स। ये सारे डिजिट्स हमारे पास असल में 100 पे डिवाइड होते हैं। 2 4 5 10 ये सारे डिविजिबल बाय हैं 100 के। तो हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स इज डिवाइजर ऑफ 100, इज डिवाइजर्स ऑफ 100, ये लिख देंगे क्योंकि ये सारे के सारे 100 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। 8 पार्ट है, इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है इज इक्वल टू 5n। स्टूडेंट ये देखें, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15 एंड 5 20s आर 100। यानी हमारे पास जो 5 है वो कांस्टेंट है, यानी 5 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि n हमारे पास क्या है? 1 2 एंड सो ऑन 20 तक। तो ये हमारे पास 5n है। आपको पता है कि जो n है वो असल में नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड 1 लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू 20, यानी इसकी जो रेंज है वो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है। स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि द सेट ऑफ आर इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, यानी हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं वो -100 और थाउजेंड्स के दरमियान लाई करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हम इंटीजर्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो रेंज है वो -100 से लेकर उन्होंने खुद बता दिया है कि ये 1000 तक है। यानी -100 और थाउजेंड्स के दरमियान जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो इस तरह लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बिल्डर नोटेशन दी हुई होगी और हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कह रहे हैं कि जो x है वो इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन x लेस देन इक्वल 35, यानी हमने 3 के मल्टीपल बनाने हैं जो कि 35 के इक्वल हों या उससे कम हों स्टार्ट 3 से। तो हमारे पास जो पहला मल्टीपल बनता है 3 का वो 3 है। 3 2s आर 6, टेबल पढ़ेंगे 3 वाला, 3 3s आर 9, सो ऑन, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, सो ऑन। चलते चलते हमारे पास 3 10s आर 33 स्टूडेंट। और हमारे पास 35 3 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास, क्योंकि हमने 3 और 35 के दरमियान जितने भी 3 के मल्टीपल है सिर्फ वो लिखने हैं, तो ये 33 तक आएगा। ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास x है वो असल में बिलोंग करता है रियल नंबर से, एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से असल में हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x ये प्लस का उधर जाके माइनस का, और x इज इक्वल टू -1/2, और इस तरह हम इसको सेट में लिख देंगे -1/2। ये हमारे पास कौन सा नोटेशन है? ये भी हमारे पास सेट टेबुलर इन फॉर्म है। स्टूडेंट तीसरा पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है, उसमें उन्होंने बताया है कि हमने प्राइम नंबर बनाने हैं जो कि 12 से कम हो, x लेस देन 12। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास स्टूडेंट? प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो हमारे पास सिर्फ खुद पर और 1 पे डिवाइड हो सके, वो हमारे पास प्राइम नंबर है। और हमने सिर्फ उन प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है जो कि 12 से कम है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 है, उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, फिर 5 है, फिर हमारे पास 6 भी नहीं है, 7 है हमारे पास, फिर 8 भी नहीं है क्योंकि 81 नंबर होता है, 9 भी नहीं है क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर हैं जिसके 2 फैक्टर हो, सिर्फ 1 और खुद पे वो डिवाइड हो सके, वो हमारे पास असल में प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 के बाद फिर हमारे पास इसका मतलब है 11 है, और फिर उसके बाद तो हमारे पास 12 आ जाता है जो कि इवन नंबर है। तो 12 से कम हमारे पास जो है वो ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इसका है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमने डिवाइजर लिखने हैं 128 के, तो हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है,
32 है, 64 है और 128 है। स्टूडेंट अब ये कैसे हमारे पास आए फैक्टर, ये हम लोग मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास है 128, इसके आप फैक्टर इस तरह बना सकते हैं। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8 and 2 2 are 4 स्टूडेंट एंड 2 1 are 2। ये देखें स्टूडेंट 1 है, उसके बाद 2 4 8 16 32 64 128, ये सारे हमारे पास इसके डिवाइज़र हैं। स्टूडेंट आप इस तरीके से भी डिवाइज़र निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बेटा इसमें 2 की पावर n है, यानी कि वैल्यू हमने लेस देन 8 लेनी है, यानी हमने 7 तक लेनी है। n इज इक्वल टू 1 2 एंड 7 तक लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। तो इसका ये आंसर असल में है 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ये इसका आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग पार्ट। इसमें हमारे पास जो नेचुरल नंबर कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें उन्होंने कहा कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का उधर जाके -4, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास खाली सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो x और x इक्वल है, यानी वैल्यूज़ एक ही होंगी, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 3x प्लस का उधर जाके माइनस का x इज इक्वल टू -1/3, तो ये भी हमारे पास एक इंटीजर्स नहीं है। ये हमारे पास भी इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट इसका सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमने प्रॉपर सबसेट बताना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होती हैं। हमें कुछ सेट दिए हुए होंगे और हमने इनके कोई से 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये कोई भी एक सेट है 1 2 और ये 3, हमारे पास कोई भी सेट है और बी हम लोग इसको कोई सबसेट ले लेते हैं 1 और 2। तो जो बी है वो प्रॉपर सबसेट ए का कब होगा, जब हमारे पास बी में ऐसा कोई एक एलिमेंट जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में मौजूद ना हो, तो उस वक्त हम बी को प्रॉपर सबसेट कहेंगे ए का। स्टूडेंट अब क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करते हैं। इसके भी हमने 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ये ए ले लेते हैं, कोई भी प्रॉपर सबसेट है, और ये बी ले लेते हैं। यानी कम से कम हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ओरिजिनल में मौजूद हो लेकिन इस सब सेट में मौजूद ना हो, तो उस सेट को हम लोग इसका प्रॉपर सबसेट कहेंगे। हमने ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, ये अलग अलग है। ए में बी और सी नहीं है और बी में ए और सी नहीं है। यही 2 ऐसे एलिमेंट दोनों में ऐसे हैं जो कि हमारे पास इस सेट में तो हैं ओरिजिनल सेट में, लेकिन इनमें मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इनको इस सेट का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। दूसरा पार्ट हमारे पास स्टूडेंट देखें, इसका भी हम लोग 0 ले लेते हैं एक प्रॉपर सबसेट और एक 1 ले लेते हैं। 0 में 1 मौजूद नहीं है और 1 में 0 मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है और ये इनके आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब आप स्टूडेंट आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो हम इसके कोई से 2 प्रॉपर सबसेट ले लेते हैं। एक 2 ले लेते हैं स्टूडेंट और एक हम लोग ले लेते हैं, एक हम लोग 2 ले लेते हैं स्टूडेंट और एक हम लोग 1 ले लेते हैं, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 4। ये हमारे पास जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जी असल में हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, यानी हमारे पास ये 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो हमारे पास हम लोग एक +2 ले लेते हैं इंटीजर्स और एक -2 ले लेते हैं, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है। स्टूडेंट पांचवा पार्ट जो हमारे पास है वो है क्यू, यानी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर से। ये असल में हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट। रैशनल नंबर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पास 1/2 2/3 4/7 एंड सो ऑन, और बहुत सारे हैं। तो इसके हम कोई से 2 प्रॉपर सबसेट ले लेते हैं, एक 2/3 ले लेते हैं और एक हम लोग 1/2 ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रियल नंबर है। स्टूडेंट रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, क्यू यूनियन क्यू प्राइम असल का होता है ये हमारे पास। यानी क्यू को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर से,
और क्यू प्राइम को इर्रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सीरीज़ होगी रियल नंबर की, इसमें हमारे पास रैशनल नंबर भी होंगे और इर्रेशनल नंबर भी होंगे। स्टूडेंट आपको पता है कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो असल में स्क्वायर रूट वाले होते हैं ज़्यादातर। तो हमारे पास ये जो आंसर इनका आएगा, कोई से दो प्रॉपर सबसेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर 2 ले लेते हैं और √2 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ये भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 3 के सामने पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं, ये सब रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर 0 और 2 के दरमियान कितने लाई करते हैं। तो 0 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 1, इस तरह 2/7 एंड सो ऑन। बहुत सारे जो रैशनल नंबर हैं वो लाई करते हैं इन दोनों के दरमियान। हम कोई से 2 ले लेते हैं, इसके प्रॉपर सबसेट, एक 1 ले लेते हैं और दूसरा 1/2 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है आगे। वो पूछ रहे हैं हमसे कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। यस, हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो जी हाँ, वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। वो हमारे पास एम्प्टी सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका हमारे पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे पास इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक ये एलिमेंट है और दूसरा ये एलिमेंट है, जबकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। जब हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास अंदर की तरफ हों तो वो हमारे पास एक एलिमेंट माना जाएगा, और अगर हमारे पास एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों एलिमेंट हैं तो ये हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो यही डिफरेंस है कि इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं और इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है। नंबर 6 में उन्होंने हमारे पास पूछा हुआ है कि हमारे पास व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। कि हर मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इनके कितने पावर सेट बनेंगे। स्टूडेंट, तो हम लोग एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, उसके ज़रिए से हम निकाल सकते हैं कि इसके कितने पावर सेट बनेंगे। तो स्टूडेंट ये देखें, इसके अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट है, कोई भी नहीं है, तो n की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी इसका हमारे पास एक ही पावर सेट बनेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी फार्मूले से, 2 की पावर n। स्टूडेंट आप देखें 1 और 2 एलिमेंट है, इसका मतलब है इसके 4 पावर सेट बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फार्मूले से करेंगे तो 2 की पावर, ये हमारे पास 1 से लेकर 7 तक नंबर है, तो यानी हमारे पास ये 2 की पावर 7, यानी 2 को 7 मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 4 हो गया, ये 2 6 और ये 7 हो गया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 ज़ार 64, 64 2 ज़ार 128। स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास 0 भी शामिल है, इसका मतलब है कि 2 की पावर n में हमारे पास ये बनेगा 2 की पावर 8। और आपको पता है कि ये हमारे पास 2 की पावर 7 128 है, और 128 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आता है 256 के इक्वल आता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फार्मूला है 2 की पावर n। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, अगर हमारे पास इस तरह ये ब्रैकेट में बंद एलिमेंट हो तो हमारे पास एक ही एलिमेंट माना जाएगा। तो ये हमारे पास 1 और ये 2, यानी इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो 2 2 ज़ार 4। इस तरह इसको 1 एलिमेंट मानेंगे, इसको भी एक एलिमेंट मानेंगे और इसको भी एक एलिमेंट मानेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 1 2 3 3। 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो ये इसका आंसर है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है हमें कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी इन सेटों के हमने पावर सेट लिखने हैं, बताने नहीं है कि कितने हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट 9 और 11, यहाँ रफ में आप लोग कर सकते हैं कि 2 की पावर 2 यानी इसके 4 पावर सेट बनेंगे। तो खाली सेट तो सबका होता है। उसके बाद हम 9 को पहले अलग लिखते हैं इस तरह, फिर 11 को अलग लिखते हैं और फिर इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। तो ये पावर सेट की, ये असल में अब ये सब सेट बन गए हैं, लेकिन अगर हम लोग ये वाली ब्रैकेट अंदर डाल देंगे तो ये हमारे पास पावर सेट बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग खाली सेट ले लेंगे जो सबका पावर सेट होता है, फिर प्लस को अलग लिखेंगे, माइनस को अलग लिखेंगे, ज़रब को अलग लिखेंगे और फिर तकसीम को लिखेंगे। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम जमा को माइनस के साथ, फिर इस जमा को उठाएंगे और ज़रब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे,
फिर इस जमा को उठाएंगे और तकसीम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह। फिर अब हम माइनस को उठाएंगे, माइनस को ज़रब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस को तकसीम के साथ करेंगे। अब हम लोग फिर ज़रब, सबसे पहले हमने जमा को माइनस के साथ किया, फिर जमा को ज़रब के साथ, फिर जमा को तकसीम के साथ, फिर हमने माइनस को ज़रब के साथ, फिर माइनस को तकसीम के साथ और फिर ज़रब को तकसीम के साथ। स्टूडेंट अब हम 3 का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम जमा माइनस को उठाएंगे और ज़रब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जमा माइनस और ज़रब लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम जमा माइनस तकसीम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे जमा ज़रब तकसीम, और फिर हम माइनस ज़रब तकसीम लिखेंगे, माइनस ज़रब और तकसीम। फिर हम सबको इकट्ठा लिखेंगे जमा माइनस ज़रब और तकसीम। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरे हैं स्टूडेंट। कैसे हमें पता चला? 2 की पावर 4 से 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सारे के सारे पावर सेट हैं। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे हमारे पास पावर सेट हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है खाली सेट है, यानी 2 की पावर 1, यानी 2 इसके पावर सेट बनेंगे। एक हमारे पास खाली सेट और फिर इसी को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये हमारे पास इसके 2 पावर सेट हैं। इस तरह ये हमारे पास 5 इसका पावर सेट हो गया एक, और दूसरा हमारे पास इसको एक एलिमेंट मानेंगे और इसको एक, यानी हमारे पास पहले एक मरतबा ये सिंगल में लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर हमारे पास इकट्ठा ले लेंगे ABC। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट बनेंगे हमारे पास, यानी 4, यानी हमारे पास 1 2 3 4, तो ये हमारे पास पावर सेट है। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।